अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम सिडनाज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईद के लिए स्पेशली मीठा लेके आई हूँ गुलाब जामुन का, जो कि सभी बना सकते हैं। किसी के लिए भी ये मुश्किल नहीं है। ना तो इसमें आपको ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ को इतने लें हम या इतनी लें, आप इसको क्विकली बना सकते हैं। किस तरह से तो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ना तो ये टूटेंगे और ना ही ये अंदर से फीके रहेंगे, ये अंदर तक बहुत ही मीठे होंगे और रसदार होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जो न्यू फ्रेंड्स है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी है, सभी इसको आसानी से बना सकते हैं और बहुत जल्द। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने चम्मच रखा है, टेबल स्पून रखा है। यही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले 1 टेबल स्पून जो है वो लूँगी घी। फ्रेंड्स, आपने यहाँ चीज़ों जो हैं वो उतनी ही लेनी है जितनी आपको बताई जाएँ, बहुत अच्छी बनेगी। आपको यहाँ पे जस्ट एक मिक्सचर चाहिए जो कि आपको बाज़ार से इजीली मिल जाता है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच घी का और 3 चम्मच जो है वो पानी के ऐड कर दिए हैं। नॉर्मल पानी है ये, बिल्कुल भी गर्म सर्द ऐसा नहीं है। ये मैंने एक पैकेट लिया है इंस्टेंट गुलाब जामुन का। ये मिक्सचर आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इससे आप इजीली 10 से 15 गुलाब जामुन जो है वो बना सकते हैं। अगर बड़े बनाएंगे तो 10 बनेंगे, अगर छोटे बनाएंगे तो 15 बन सकते हैं। बहुत आसानी से हम इनको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इनको हाथ से मिक्स करूँगी अच्छे से। थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, इसलिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून पानी और ऐड कर दूंगी। तो अब ये परफेक्ट मिक्सचर बन चुका है, इसको हम अच्छे से इस तरह से गूंद लेंगे। हमने गुलाब जामुन के लिए डो जो है वो रेडी कर ली है, ये इस तरह से आपने बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं बॉल्स। तो बॉल्स आप छोटे भी बना सकते हैं, बड़े भी, लेकिन उससे पहले आपने हाथों को ग्रीस करना है। ऑयल से नहीं, आपने घी ही यूज़ करना है। घी से मैंने इसको ग्रीस किया हाथों को, और इसके हम अच्छे से छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। बॉल्स ऐसे हो जाए इसमें क्रैक ना हो, क्रैक होंगे तो वो जल्दी टूट जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसके बॉल्स बना लेंगे। यहाँ आपको ना तो यहाँ कुछ ऐड करना पड़ा है, मैदा, मिल्क पाउडर, कोई भी चीज़ आपको इसमें ऐड नहीं करनी पड़ी। इसमें सभी कुछ ऐड होता है। यहाँ पे इलायची भी ऐड होती है, यहाँ पे इसमें सब कुछ ऐड होता है। बहुत मज़ेदार सा मिक्सचर है। जब आप ये मिक्सचर बना रहे होते हैं, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। तो ये देखिए, इसको हमने बगैर क्रैक के बनाना है। तो ये देखिए, अभी क्रैक आ रहा, तो मैं इसको दोबारा से इस तरह से बॉल बना लूँगी। मैंने यहाँ पे सारी बॉल्स जो हैं वो बना ली हैं। अब ये फ्राई होने के लिए रेडी हैं, तो चलिए इनको फ्राई करते हैं। मैंने ये टोटल 10 बॉल्स बनाई हैं। तो अगर आप चाहे छोटी भी बना सकते हैं, तो इस तरह से वो 15 बन जाएंगे। ये थोड़ी बड़ी ही होंगी। तो चलो फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेंगे, ऑयल आपने हल्का गर्म ही लेना है। यहाँ पे गरम ऑयल में मैंने ये डाल दिए हैं। तो इसको हम एक साइड से तकरीबन 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। हल्की आंच पे हम इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ज़रा भी ये टूटी नहीं है, बहुत ही अच्छा कलर इनमें आ चुका है। तो हम सबकी साइड जो चेंज कर देंगे। एक साइड पे हम चाशनी तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ आधा कप चीनी लेके तो उसमें 1 कप पानी ऐड किया था, और चाशनी जो है उसको पका लिया, और ये चाशनी हमारी रेडी है। तो इस तरह से हमें चाशनी तैयार कर लेनी है। 1 कप पानी में आधा कप चीनी डाल के उसको पका लें। तो देखिए, हमारे गुलाब जामुन जो थे ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं।
بہت زیادہ ڈارک کلر بھی نہیں کرنا ہے ان کا. تو یہ بہت ہی اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اور بہت ہی سافٹ ہیں، اس لیے ان کو احتیاط سے نکالیے گا. اور ہم ان کو چاشنی میں ڈال دیں گے. بہت زیادہ گرم نہ ہو، چاشنی کی جو فلیم تھا وہ میں نے آف کر دیا تھا. تو اس کو اب ہم ڈال دیں گے. اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً 15 منٹ کے لیے. اس کو آپ نے بہت زیادہ دیر کے لیے بھی نہیں چاشنی میں رکھنا، یہ بہت سافٹ ہے. اور یہ اس کا جو میتھڈ ہے یہ ایسے ہی ہے کہ 15 منٹ کے لیے آپ اس کو بس چاشنی میں چھوڑیں گے. اس کی ایک بار سائڈ چینج کر دیجیے گا بیچ میں. تو ہمارے جو گلاب جامن ہے وہ ریڈی ہیں. تو یہ دیکھیے یہاں پہ 15 منٹ ہو چکے ہیں اور جو چاشنی تھی وہ اس میں اچھے سے ابزارب ہو چکی ہے. تو چلیے اس کو اب ہم پلیٹ میں نکالتے ہیں. سبھی فرینڈ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. انسٹنٹ گلاب جامن کا یہ مکسچر جو ہے یہ آپ کو بازار سے ایزیلی مل جائے گا. تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مزے سے بنائیے گا، مزے سے کھائیے گا. بہت ہی مزیدار بنتے ہیں. فرینڈس ہماری آج کی ریسیپی ریڈی ہے. عید کے لیے اسپیشلی میٹھا بنایا ہے. آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا اور نیو فرینڈس جو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.